जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एसएससी सीजीएल 13 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट 3 का एग्जाम हुआ था उसके इंग्लिश के पेपर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर से। वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया। देखिए इसमें तो फ्रेज में गलती है। एक फ्रेज होता है, फ्रेज एक होता है इट वाज अ गुड आइडिया या इट वाज अ बैड आइडिया। फ्रेज होता है इट वाज अ गुड आइडिया। अगर अच्छी आइडिया की बात होगी तो इट वाज अ गुड आइडिया, और अगर बुरे आइडिया की बात होगी तो होता है इट वाज अ बैड आइडिया। तो अच्छे आइडिया के लिए गुड आइडिया, इट वाज अ गुड आइडिया। बुरे आइडिया के लिए इट वाज अ बैड आइडिया। तो आपका इसमें उन्होंने देयर लिख दिया है, जबकि होना चाहिए था इट, क्योंकि इन दोनों फ्रेज में हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? इट से। तो इसलिए देयर को हटाकर इट कर दीजिए। तो हिंदी है इसका। हमने सोचा था कि वह एक अच्छा आइडिया था कि हम स्नो बूट मतलब बर्फ वाले जूते को पहन ले बाहर निकलने से पहले। हमने सोचा था कि एक अच्छा आइडिया था कि बाहर निकलने से पहले स्नो बूट पहन ले, मतलब बर्फ में जो बूट पहनते हैं, जूता पहनते हैं। नेक्स्ट, इवेंचुअली का अर्थ होता है इन द एंड, इन द एंड, अंततः, जिसे आप कहेंगे अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं। अल्टीमेटली, इवेंचुअली, इन द एंड, अंततः या अंत में। तो इसका सिनोनिम पूछा है आपसे तो अल्टीमेटली दे दीजिए। प्राइमरीली और मतलब तो होता है मुख्यतः, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं मोस्टली। इनिशियली मतलब एट फर्स्ट, शुरुआत में, एट फर्स्ट। ओरिजिनल मतलब सच में। तो इवेंचुअली मतलब होता है अंत में या अंततः, जिसे आप कह सकते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट। कितनी बार ये आ चुका है? प्लांट्स का स्पेलिंग गलत लिखा है, PLANTS होगा। तो इसका आंसर तो एक्वेरियम होगा। सब जगह देखते हैं कि मछली के लिए जो शीशा का बनाया होता है उसमें पानी होती है और मछली रखा रहता है। एवियरी तो होता है वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पक्षियों को रखते हैं उसे एवियरी कहते हैं। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। रिजर्वायर मतलब होता है वाटर बॉडी। रिजर्वायर मतलब होता है वाटर बॉडी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं जलाशय। इसका हिंदी होता है जलाशय। जैसे तालाब, कुआं, नदी, इन सबों को हम लोग कह सकते हैं रिजर्वायर, वाटर बॉडी। तो इसका थर्ड का आंसर ए है। फोर्थ, इनकरेक्ट वर्ड पूछ रहा है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि वर्ड होता है वेलफेयर, सिंगल एल होता है, उन्होंने डबल एल कर दिया है। वेलफेयर मतलब होता है भलाई, जिसे आप वेल बीइंग बोलते हैं, परोपकार या भलाई। डिसीव मतलब तो होता है ड्यूप, जिसे आप इंग्लिश में ड्यूप कहते हैं, हिंदी में धोखा। लेजर मतलब होता है फ्री का समय जो हमारे पास होता है, फ्री टाइम, खाली समय। बिलीव मतलब विश्वास करना। तो इसमें सी का स्पेलिंग गलत है। वेलफेयर में सिंगल एल आता है, इन्होंने डबल एल दिया था। वेलफेयर मतलब भलाई, डिसीव मतलब धोखा, लेजर मतलब खाली समय जो हमारे पास खाली समय बचता है, और बिलीव मतलब विश्वास करना। नेक्स्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए इसमें बहुत सारा हिंट है। पहली बात कि फाइनली, रूल होता है कि जनरली फाइनली का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। सामान्यतः फाइनली वाला वाक्य अंतिम वाक्य होता है, क्योंकि हम फाइनली का प्रयोग बोलचाल में तभी करते हैं जब हमें अपने स्टेटमेंट, वक्तव्य को खत्म करना होता है। तो फाइनली अंत में होना चाहिए। तो फाइनली अंत में मतलब ए ऑप्शन अंत में देखिए कहां कहां पे है, सिर्फ ए में, ऑप्शन में। देखिए यहां इट का प्रयोग किया गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन, तो ये होगा नहीं। यहां पे भी इट का प्रयोग किया गया, तो वो इट किसके लिए है? तो वो पहले नाउन आएगा, और यहां पे वो नाउन आ गया है। तो इसका आंसर है कि डी से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि इसी रोड के लिए हमने प्रोनाउन इट का प्रयोग किया है बार बार। अर्थ समझिए, रोड इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये जो सड़क होती है ना, वो मानव जाति का सबसे मुख्य इंस्टीट्यूशन, एक संस्था होता है। रोड ही सबसे मुख्य चीज होती है मानव जाति के लिए।
मैनकाइंड मत मानो जाति। फिर से इट इज द रोड, यह रोड होता है जो यह निर्धारित करता है बहुत सारे शहरों के दृश्य को या बहुत सारे शहरों के समृद्धि को, क्योंकि आखिर में रोड से ही तो सारा व्यापार आना जाना करेंगे, तो रोड से ही किसी भी शहर का विकास को निर्धारित किया जाता है। फिर बी, यह इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यह सभी तरह के आर्थिक विकास के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराता है। और अंततः यह कहा जा सकता है कि यह सभी प्रकार के व्यापार के लिए एक तरह से चैनल का प्रयोग करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी आइडियाज से। मतलब इस पूरे अरेंजमेंट में, पैसेज में रोड, सड़क के महत्व को बताया गया है। तो पहले रोड की बात होगी, फिर उसके रिलेटेड प्रोनाउन की बात होगी। तो डी से आपको शुरू करना था, तो आंसर ए है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन हैज, देखिए एडवांस का प्रयोग तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं। एडवांस का प्रयोग आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एडवांस का प्रयोग होता है उन्नति करना, डेवलप। इनरिच मतलब और ज्यादा अमीर हो जाना, और ज्यादा उसमें रिच हो जाना। प्रोग्रेस मतलब टू डेवलप स्किल, टू डेवलप, हम अपने जो स्किल को, क्षमता को बढ़ाते हैं तो प्रोग्रेस होता है। और इंप्रूव का प्रयोग करते हैं बेटर देन बिफोर। इंप्रूव मतलब होता है पहले से बेहतर, बेटर देन बिफोर। तो देखिए आप उन्हें कोविड-19 सिचुएशन जो पहले से बेहतर हुआ, मतलब पहले हजारों लोग मर रहे थे, अब ना के बराबर हो गए। तो पहले से बेहतर होने के कारण बांग्लादेश ने जो है अपने हवाई मतलब यात्रा को शुरू कर दिया है। उसमें सारे देश है, उसमें भारत भी शामिल है। मतलब भारत से भी उसका हवाई जहाज से आने जाना वहां के लोगों का शुरू कर दिया है। मतलब वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, दूसरे देश के लोग वहां जा सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? जब पहले से स्थिति बेहतर हो गई है तभी जाके हवाई यातायात को फिर से शुरू किया गया है। तो इसलिए आपका आंसर होगा इम्प्रूव्ड, क्योंकि हम किसी के स्किल, क्षमता को तो बढ़ा नहीं रहे हैं, कोई उन्नति की बात कर नहीं रहे हैं और अमीर बना नहीं रहे, हम बस स्थिति को पहले से बेहतर। तो कोविड के कारण स्थिति खराब हुई थी, अब उस पहले से स्थिति बेहतर हो गई है, इसलिए बांग्लादेश ने अपने हवाई मार्ग को खोल दिया है, हवाई यातायात को। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको एरर बताना। वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर, देखिए हम बात कर रहे हैं पिज्जा, तो पिज्जा के लिए और फूड मिसप्रिंट हुआ है, फिर से फूड में एस नहीं होता है कभी भी। तो पिज्जा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए आर नहीं आएगी, हमें सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, तो आर के स्थान पे इज होना चाहिए। तो आर के स्थान पे इज करिए, आंसर डी है। आर को इज कर दीजिए, फूड में एस नहीं था, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो विच आर को विच इज कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको पैसे बताना है। दे कैच, तो दे कैच, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब उसका पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी चले। तो उन्होंने एक्टिव दिया है, आपको पैसिव बनाना है, तो ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो देख लीजिए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हैव क्यों लिखेंगे? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, वर्ड का प्रयोग पास्ट में होती है, आर बिंग का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो देख लीजिए इजम आर प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। तो ए छोड़ के बाकी सभी ऑप्शंस ग्रामेटिकली गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 8 का आंसर ए है, पैसे बनाना है। नेक्स्ट नंबर 9, सेंटर का अर्थ होता है मिडिल, केंद्र में, मध्य में। तो मिडिल का एंटोनिम पूछा है, तो एकदम किनारे में, सेंटर मतलब क्या? मध्य में, और एज मतलब किनारे में। तो पेरिफेरी होगा, पेरिफेरी मतलब एज होता है, EDGE, एकदम किनारे में। मेन स्ट्रीम का अर्थ होता है मुख्य धारा में, नॉर्मल, आप इसे नॉर्मल भी बोल सकते हैं, सामान्य। डेफिनेट निश्चित, क्लियर स्पष्ट।
तो सेंटर का एंटोनिम होगा पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब एकदम किनारे में और सेंटर मतलब एकदम मध्य में। तो हमें एंटोनिम पूछा है तो 9 का आंसर ए है। नंबर 10, यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर। अ टाइट कॉर्नर का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर अ बैड सिचुएशन। अब इसे अ बैड सिचुएशन भी बोल सकते हैं। तो इडियम है अ टाइट कॉर्नर, जिसका हिंदी होता है कठिन परिस्थिति या कठिन अवस्था। तो आंसर आपका डी होना चाहिए। 10th का आंसर डी दे दीजिए, कठिन परिस्थिति। नेक्स्ट, वॉइस एक्टिव बनाना है। इज बीइंग वॉच्ड, तो ये तो ऑलरेडी पैसिव में है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, उसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ड में इज, एम या आर होगा, प्लस बीइंग होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर जो भी हो। तो जब हम उसका एक्टिव बनाएंगे तो आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड में इज या तो एम या तो आर, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें अभी एक्टिव वाला चाहिए, तो यहाँ तो हेड आ गया है, गलत है। यहाँ पे वुड आ गया है, गलत है। यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये रहा इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। तो 11 का आंसर बी है। बी छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन के लिए। 12, आपसे वन वर्ड पूछ रहा है, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। भगवान की एक इमेज जिसका प्रयोग हम पूजा के लिए करते हैं, तो उसी को तो हम मूर्ति कहते हैं। तो आइडल का हिंदी होता है मूर्ति। मॉडल मतलब तो टाइप होता है, मॉडल मतलब टाइप। टेम्पल मतलब मंदिर। आइकॉन मतलब होता है सिंबल, SYMBOL। इमेज भी होता है, लेकिन पहला ऑप्शन है आइडल। अगर आइडल नहीं होता तो जाके आप आइकॉन पे जा सकते थे। तो हमें तो हमेशा बेहतर ऑप्शन ही चुनना चाहिए। तो आइडल का ही प्रयोग करें, क्योंकि आइडल मतलब होता है मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं। तो 12 का आंसर डी है। 13, सेंटेंस इंप्रूव, यू आर वेलकम टू पार्टेक। मैंने प्रीपोजिशन में सभी स्टूडेंट को पढ़ा दिया है कि पार्टेक के साथ दो आते हैं, हम जिससे जरूरत है वो लिख लेते हैं। पार्टेक ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है टू शेयर फूड, खाने पीने के चीजों को बांट लेना। तो यहां देख लीजिए, पार्टेक के साथ हमें चाहिए ऑफ, क्योंकि इसका लाइट रिफ्रेशमेंट मतलब होता है हल्का फुल्का नाश्ता। लाइट रिफ्रेशमेंट का हिंदी होता है हल्का फुल्का नाश्ता। तो नाश्ता मतलब खाने का पार्ट है, और जब भी खाने पीने की चीजों को हम शेयर करते हैं तो वर्ड आती है पार्टेक ऑफ, OF ऑफ। तो इसलिए इसका 13 का आंसर बी है। प्रीपोजिशन में दो पढ़ चुके हैं आप। पार्टेक ऑफ खाने पीने को बांट लेना, पार्टेक इन किसी कार्य में हिस्सा लेना। तो बी आंसर है। ट्रेंडी का सिनोनिम होता है फैशनेबल। फैशनेबल या फिर आप मॉडर्न कहिए, आप इसे पॉपुलर भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध। तो ट्रेंडी का सिनोनिम पूछा है तो पॉपुलर होगा। फॉरेन मतलब तो विदेश होता है, कॉमन मतलब सामान्य, फैमिलियर मतलब परिचित। तो ट्रेंडी का सिनोनिम होगा यहां पे पॉपुलर। नेक्स्ट, एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें अंडरलाइन इस पे होना चाहिए था, नॉक एट द डोर, इस पे अंडरलाइन था। When Sirisha knocked at the door, someone prepared through the window। मतलब जब शिरीषा ने दरवाजे को खटखटाया था तो कोई जो था वो खिड़की से भाग गया था। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिख रहा है। तो ये टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का पहला रूल, सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट से होती है तो आगे भी वह पास्ट में ही रहता है। तो यहाँ पे नॉक नहीं नॉक्ड होना चाहिए था, और दरवाजे खटखटाने के लिए एट आती है। तो आंसर इसका सी है, नॉक्ड एट द डोर। जब शिरीषा ने दरवाजे को खटखटाया था तो कोई जो था वह खिड़की से भाग गया था। तो इसलिए यहां पे सेकेंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि वहां पे भी सेकेंड फॉर्म है। ये पूरी वाक्य जो है पास्ट में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट, निप इन द बर्ड मतलब शुरू में ही खत्म कर देना। निप इन द बर्ड का अर्थ होता है शुरू में ही खत्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, शुरू में ही नष्ट कर देना या खत्म कर देना।
बड मतलब कली, तो कली जब शुरू में अभी कली है, फूल बना नहीं, उसी समय उसे जड़ से समाप्त कर दीजिए। मतलब किसी भी चीज को शुरू में ही खत्म करने को, मारने को, खत्म करने को हम निप इन द बड कहते हैं। ये इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट, वन वर्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां पे भी मिसप्रिंट हुआ है, नन ऑफ था, यहां नन था, नो ऑफ नहीं था। नन ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग, तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, क्योंकि रूल कहता है नन ऑफ के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल रखिए, प्लूरल नाउन। वर्ब आपकी मर्जी है, आप वर्ब को सिंगुलर भी रख सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, और प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। नन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हमें तो चाहिए था, यहां पे दिख रहा है वॉज विलिंग, तो सब कुछ ठीक है, तो नो इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि विलिंग के साथ 2+V1 भी आती है। यह भी सही चल रहा है कि जब यहां विलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक, तो उसके बाद हमेशा 2+V1 आती है। तो देख लीजिए यहां पे 2+V1 भी है, मतलब कोई भी लड़का इच्छुक नहीं था यह बात को स्वीकार करने में कि वह गलत था। कोई भी लड़का इस बात को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं था कि वह गलत था, तो इसलिए 17 का में कोई गलती नहीं है, सब सही है ग्रामेटिकली। नेक्स्ट, एरर बताना है। एथेंस वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनस, मोस्ट ल्यूमिनस होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है, तो एक को हटा कर दीजिए द। ल्यूमिनस मतलब चमकीला, तो ल्यूमिनस, मोर ल्यूमिनस, मोस्ट ल्यूमिनस, तो हमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द आता है। एथेंस जो शहर था, वो जितने भी एंशियंट ग्रीस में जितने भी शहर थे उसमें सबसे ज्यादा उन्नत और चमकीला था। तो मोस्ट के पहले ए नहीं आएगा, द आएगा, क्योंकि यहां पे ये सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज हो रहा है, और एडजेक्टिव के सुपरलेटिव के साथ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द लिखते हैं, ए एन कभी नहीं। तो 18 का सी। 19, रैंसैक मतलब तबाह कर देना, नष्ट कर देना। रैंसैक का अर्थ होता है नष्ट कर देना। जनरली जब कोई हार जाता है तो वहां रॉब या प्लंडर, लूटपाट, आप इसे बोल सकते हैं लूटपाट, रॉब, या फिर आप इसे बोल सकते हैं प्लंडर, लूटपाट करना। तो हमें एंटोनिम चाहिए। सीज मतलब तो ग्रैब, जब्त करना, GRAB, ग्रैब। पिल्फर मतलब चोरी करना, स्टील। रेड मतलब तो अटैक के सेंस में, इन्वेड, अटैक। प्रोटेक्ट मतलब सेव, बचाना। तो डकैती करने का एंटोनिम तो बचाना होगा, तो एंटोनिम आपको चाहिए, क्योंकि और सब चीजें तो अलग अलग है। सीज मतलब जब्त कर लेना, पिल्फर मतलब चोरी करना, रेड मतलब हमला करना अचानक, और प्रोटेक्ट मतलब बचाना। तो लूटपाट का एंटोनिम तो बचाना ही हो सकता है, तो रैंसैक का शुद्ध हिंदी होता है लूटपाट। नेक्स्ट, शी सेड टू हर, विल यू रेडी माई सूट टुमारो। तो देखिए टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टुमारो होगा नहीं, यहां भी टुमारो दे दिया है, तो हमें पता है यहां भी टुमारो है, तो डी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, तो बच गया इकलौता सी। इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू का अक्षर बदला, फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या मॉडल से, तो इफ या वेदर लिखते हैं। विल का पास्ट वुड कर दिया है, माई का हर कर दिया है, क्योंकि शी के अकॉर्डिंग। तो सी आंसर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो सी आस्क्ड हर इफ शी वुड रेडी हर सूट द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सिर्फ एक ही में आपको द नेक्स्ट डे यहां पे हिंट के लिए मौजूद है, तो काफी आसान है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। देयर इज ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट ट्रेन्स एंड जर्नीज। फैसिनेटिंग मतलब मनमोहक, आश्चर्यजनक, तो हमेशा ही ट्रेन और जर्नी को लेकर, मतलब ट्रेन और यात्रा से संबंधित बहुत सारी चीज आश्चर्यजनक होती है, जो हमें बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देती है। देयर डैश सर्टेन सिंबल्स, तो देखिए इसमें सिंपल सा है, जब भी देर आता है तो पहले वर्ब आती है, बाद में उसका सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलता है। तो देखिए हम बात शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट से, तो यहां भी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो हमें प्रेजेंट में
और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सिंबल। सिंबल प्लुरल नाउन है तो उसका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लुरल ही आएगा, और प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट ही रहेगा। तो वर्ड तो देखिए पास्ट होता है, हैड बीन आपका पास्ट होता है, विल बी की हम बात कर नहीं रहे, होते हैं। तो ये कुछ निश्चित सिंबल मतलब चिन्ह और साइनेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ चेन, मतलब ट्रेन के अंदर और बाहर कुछ अलग अलग तरह के निश्चित तरह के चिन्ह बनाए होते हैं। द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ देम, द जो चिन्ह बनाए होते हैं ट्रेन के अंदर, उनका जो अर्थ है, उन चिन्हों का अर्थ, तो मीनिंग मतलब अर्थ, वर्थ मतलब तो वैल्यू होता है, मूल्य, वर्थ का सिनोनिम होता है वैल्यू, मूल्य। सेंस मतलब पहचान, समझ, सेंस मतलब अंडरस्टैंड होता है, समझ। चार्ज मतलब तो फाइन होता है, फाइन। तो वो जो चिन्ह बने होते हैं उसका मीनिंग जो है, हम मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट बी नोन टू एवरीवन, वो जो चिन्ह बनाए होते हैं उसका अर्थ मतलब जो है टू एवरीवन, उनमें से अधिकतर का अर्थ जो किसी को पता नहीं रहता है। डैश यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर और नॉट, देखिए थर्ड नंबर में आपको यहाँ पे भरना है और यहाँ पे आपको हिंट है और, तो सिंपल सा कंजंक्शन का रूल है कि हम वेदर के साथ कंजंक्शन और का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि वहां पे और है तो इसलिए आपको वेदर चाहिए। हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, विचएवर मतलब कौन, कोई भी, व्हाटएवर मतलब जो भी, व्हाटएवर जो भी। तो हमें तो चाहिए क्योंकि इनके बाकी किसी के साथ और नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेदर के साथ हम कंजंक्शन और का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे और है इसलिए यहाँ पे आपको वेदर लिखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि चाहे आप बराबर ट्रेवल करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनमें से जो अधिकतर जो सिंबल है, चिन्ह है, उसका मीनिंग अधिकतर को पता नहीं रहता है। यू मे हैव डैश द लेटर एक्स, यू मे हैव, देखे होंगे ट्रेन के सबसे अंतिम जो डिब्बा होता है उसमें पीछे से ऐसे करके रेड कलर से एक्स का बनाया रहता है। तो नोटिस मतलब ध्यान देना, आपने ध्यान दिया होगा। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज का सिनोनिम होता है एक्नॉलेज। डिस्टिंग्विश मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, डिस्टिंग्विश मतलब फेमस, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, नोन मतलब जानना, नोटिस मतलब ध्यान देना या देखना। तो आपने लेटर एक्स को जो क्रॉस मार्क बना होता है ऐसा ट्रेन के पिछले डब्बे में ऑन द लास्ट डैश ऑफ द ट्रेन देखा होगा। तो ट्रेन में क्या होती है भाई? कोच लिखा नहीं रहता, स्लीपर कोच, कोच 1, कोच 2, कोच 3, कोच 4, कोच 5। तो अंतिम जो ट्रेन का कोच होता है उसमें आपने ऐसे एक्स का बना हुआ निशान, लाल कलर से पहले होता था, अब तो येलो भी दिख जाता है, ऐसा कलर के आपने देखा होगा। तो उसका अर्थ क्या होता है ये अधिकतर को नहीं पता, जबकि उसका डेंजर होता है। तो ये सिंपल सा पैसेज था और सीधी सी बात है कि ये जो पेपर आए हैं ये 25 क्वेश्चन में अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और 23-24 अगर मिनिमम नहीं लाते हैं, मतलब कि आपने क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं की है। क्योंकि जितने आसान पेपर आ रहे हैं ना एसएससी सीजीएल में, उतना आसान तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। 2016 से अभी तक सब आसान ही पेपर है। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो 25 में कम से कम 23-24 का मार्क टारगेट इंग्लिश में होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे काफी आगे तक पढ़ चुके होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। जय हिंद।